हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के बाद ही सियासी सरगर्मी तेज है। अगर देखा जाए तो इन दोनों ही राज्यों के क्षत्रपों का मजबूती से चुनावी मैदान में उतरना, बयानबाजी करना, ये बताता है ये दोनों ही राज्य जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर हैं, ये यूं सामान्य राज्य नहीं होंगे, ना ही इनका चुनाव सामान्य होगा। नेताओं की वोट के लिए क्या है तैयारी, नेता वोट पाने के लिए किस तरह के रास्ते अपना रहे हैं, कैसे बयानबाजी कर रहे हैं, ये सब कुछ समेटे हुए हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं, वोट के वास्ते नेताजी के रास्ते। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा, आप देख रहे हैं चुनाव पर हमारा ये खास कार्यक्रम। आज हरियाणा के उस चेहरे की बात होगी जिसमें कि राजनीति तो भरी ही है, जिसमें कि सियासत के गुण तो भरे ही हैं, लेकिन इन सब के बीच उसे ये पता है कि सामने वाली पार्टी को, सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले प्रतिद्वंदी को चित्त कैसे करना। इसीलिए भूमिपुत्र के नाम से जाने जाते हैं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। कांग्रेस के एक मजबूत कद्दावर नेता रहे हैं, हरियाणा में अपनी सियासत मजबूती से बनाते रहे हैं। 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत लंबा समय देते रहे हैं। अक्टूबर 2009 में कांग्रेस के दोबारा जीतने पर उन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत की थी, जो कि हरियाणा के इतिहास में 1972 से पहली बार हुआ था। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद 19 अक्टूबर 2014 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना हरियाणा ने छोड़ा और ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को छोड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 को स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह और हरदेवी के घर हुआ था। उनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे थे। हुड्डा अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। देश आजाद होने के बाद उनके पिता पंजाब सरकार में मंत्री भी बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके समर्थक, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, कि भूमिपुत्र के नाम से संबोधित करते हैं। हुड्डा ने 1972 में राजनीति में कदम रखा था। अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों में वो किलोई हरियाणा के ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे। 80 से 87 तक वो हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे, रोहतक पंचायत समिति के अध्यक्ष रहे और हरियाणा के पंचायत परिषद के अध्यक्ष रहे। एक एक पद, एक एक सीढ़ी, एक एक व्यवस्था उन्होंने देखी है, इसलिए भी शायद वो हरियाणा के भूमिपुत्र हैं। और जैसा कि हमने कहा कि ना हरियाणा ने हुड्डा को छोड़ा, ना हुड्डा ने हरियाणा को। हुड्डा साल 1991, 96, 98 और 2004 में लगातार 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे। 1996 से 2001 तक वो हरियाणा कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे। 5 मार्च 2005 को वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। 25 अक्टूबर 2009 को वो फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले जब उनसे उनकी खूब चर्चा हो रही थी तो वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कहासुनी की वजह से सुर्खियों में आए थे। हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के साथ कहासुनी के कारण कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। तंवर ने उन पर हुए हमले के पीछे हुड्डा का हाथ बताया था। ये और इस तरह के तमाम मामले हुड्डा के सामने आते रहे हैं, हुड्डा के ऊपर आरोप लगते रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1991, 96, 98 और 2004 के कार्यकाल के लिए रोहतक लोकसभा क्षेत्र के संसद के सदस्य रहे हैं। 2001 से 2004 तक हरियाणा विधानसभा में वो विपक्ष के नेता रहे हैं। 96 से 2001 तक HPC हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष रहे। 91, 96 और 98 के लिए लगातार 3 लोकसभा चुनाव में उन्होंने हरियाणा के रोहतक के जाटगढ़ में लड़े गए चुनावी मुकाबले में चौधरी देवी दयाल को हराया। यह नाम भी बहुत बड़ा है। उन्होंने USSR में विश्व युवा महोत्सव, चीन में विश्व संसदीय सम्मेलन, AICC और OISCA के प्रतिनिधि के रूप में USSR में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और जापान और दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कई इस तरह के सम्मेलनों में, इंटरनेशनल कार्यक्रमों में भाग लिया है। हरियाणा का, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हुड्डा कांग्रेस पार्टी के भीतर संरचनात्मक सुधारों के मुखर समर्थक रहे हैं। वो सुलह समझौता कराने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में जाने जाते हैं। G23 नेताओं में भी उनका काफी दबदबा रहा है।
अखिल भारतीय युवा किसान संघ हरियाणा के भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व सदस्य मार्केट कमेटी रोहतक, निदेश बैंक ऑफ इंडिया 1989 से 92 तक, सचिव किसान सदस्य मंच 1991 से, अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के संस्थापक सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष वो रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष वो नेशनल फेडरेशन रेलवे पोर्टर्स, वेंडर्स और बियरर्स के भी रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारी महासंघ के संरक्षक के रूप में वो काम कर चुके हैं। सभी राज्य केवीआई बोर्ड के कर्मचारी संघों का भी वो नेतृत्व कर चुके हैं। युवाओं को ओलंपिक खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी हुड्डा ने राज्य के एथलीट्स के लिए 25 मिलियन रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की थी, जो कि लंदन खेलों में किसी भी विषय में स्वर्ण पदक जीतने के ऊपर था। रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिए 15 मिलियन रुपए और 10 मिलियन रुपए की नगद पुरस्कार राशि देने की बात की थी। मिलियन का जिक्र हम लाखों के लिहाज से कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर मिलियंस की बहुत चर्चा रहती है और ये घोषणा जो हुड्डा की थी, इससे वो सोशल मीडिया सहित खिलाड़ियों में, युवाओं में स्टार जैसे बन गए थे। हुड्डा पर अगर देखा जाए तो धन की हेराफेरी का भी मामला है। घोटालों के लिए सीबीआई जांच के वो दायरे में भी रहे हैं। 2019 में सीबीआई की प्रारंभिक जांच में ऐसा पता चला था कि हुड्डा और टीसी गुप्ता 1987 बैच के आईएएस अधिकारी और तत्कालीन नगर और नियोजन विभाग के प्रमुख ने कथित तौर पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण के लिए गुड़गांव के विभिन्न क्षेत्रों की जमीन के बड़े हिस्सों को जानबूझकर निजी बिल्डरों के साथ आपराधिक साजिश रचकर बेचा था। सीबीआई की जांच में हुड्डा इस तरह के मामले में फंसे थे। इसके अलावा कुछ ऐसे बड़े विवाद भी हुड्डा से जुड़े रहे हैं। मानेसर जमीन घोटाले के कारण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विवादों में रहे हैं। उन पर यह आरोप रहा है कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके बड़े बिल्डर्स को कौड़ियों के दाम बेचा था। उनके खिलाफ कई ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिसमें 6 सीबीआई के मामले हैं। हुड्डा के खिलाफ कई सतर्कता विभाग यानी ईडी की भी जांच शामिल है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की भी कई सारे घोटाले की जांच में वो उनके ऊपर जांच बैठती रही है। ज्यादातर जो उनके ऊपर मुकदमे हैं या मामले हैं वो अवैध भूमि हड़पने से संबंधित हैं और अवैध जमीनों का सौदा करने से संबंधित है। ये और इस तरह की जांचों में गुरुग्राम, मानेसर, आईएमटी और भूमि घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ भूमि हड़प घोटाला और गुरुग्राम के राजीव गांधी ट्रस्ट भूमि का घोटाला, ये सारे घोटाले चर्चा में रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंचकूला हुड्डा औद्योगिक भूखंड आवंटन का भी घोटाला बहुत चर्चा में रहा है। भूमि हड़प पंचकूला का ही घोटाला है जिसकी खूब चर्चा होती रही है। हरियाणा रक्सल दवा खरीद घोटाला भी चर्चा में रहा है जिसमें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूमिपुत्र कहे जाते हैं। ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी हरियाणा छोड़ा और ना ही हरियाणा ने कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ा। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत मजबूत समर्थक दिखाई पड़ते हैं और आज की तारीख में चुनाव की तैयारियों में अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं कांग्रेस की तरफ से। हालांकि कांग्रेस में गुटबाजी का बड़ा हरियाणा में बहुत बड़ा एक खेल है, एक तरीके से कह लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की सियासत में वो नाम रहे हैं जो कि वोट के वास्ते तरह तरह के रास्ते पर दिखाई पड़े हैं, तरह तरह के जो पद हैं वो संभालते दिखाई पड़े हैं। एक बहुत लंबा समय वो राजनीति में देते हुए आ रहे हैं और अब इस चुनाव में भी वो एक्टिवली नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भूपेंद्र हुड्डा का जो पूरा गुट है उस गुट के तमाम नेता भी ये चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में उतरें। अब जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान आते रहे हैं, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेताओं की तरफ से बयान आते रहे हैं, ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक जो बहुत बड़ा नाम है वो इस लिहाज से भी बड़े होते गए हैं कि उन्होंने अपना दबदबा हरियाणा की सियासत में कायम रखा है और ये नेताजी वोट के वास्ते तरह तरह के रास्ते अपनाते नजर आए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।